नमस्कार, मैं शेखर कुमार और आपका स्वागत है हमारा चैनल वाईफाई केमिस्ट्री अड्डा पे। तो आज चैप्टर सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। पिछला वीडियो में जो पार्ट नंबर 1 था उसमें पढ़े थे हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में और एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिनका नाम था मास परसेंटेज, उसके बारे में हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे। उसका क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ होमवर्क भी दिए थे। उसको सारा करने के बाद आज हम लोग पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं और पार्ट 2 में पढ़ेंगे दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिनका नाम है मोलारिटी और मोलालिटी, जिसे हम हिंदी से मोलरता और मोललता बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आप मेरे वीडियो में बने रहें ताकि मैं आपको अच्छा से समझा दूं कि मोलरता और मोललता क्या है, मोलालिटी और मोलालिटी क्या है। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स के साथ। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहें। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं मोलारिटी, एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग मोलारिटी। मोलारिटी को हम लोग हिंदी से बोलते हैं मोलरता। हिंदी से क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। मोलारिटी का मतलब होता है हिंदी से मोलरता। तो चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। जब जनरल लाइफ के साथ जोड़ेंगे हम लोग, इसको जनरल लाइफ के साथ जोड़ेंगे तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द मोल्स ऑफ सोल्यूट, द मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यही है मेरा डेफिनेशन। क्या है? सिंपल सा डेफिनेशन, ज्यादा लंबा चौड़ा लिख के कोई फायदा नहीं है। जो आपका काम में आने वाला है बस उसी को बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग दिखाते हैं। मोलारिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में या फिर इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं। क्या हो जाएगा? मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट। हमारा डेफिनेशन में जस्ट यही दिया हुआ था, अभी जस्ट मैं आपको यही बताया था। क्या बताया था? द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट मैंने लिख लिया, अब डिवाइड कर दिया तो किससे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो किसमें होगा? लीटर में होगा। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसमें होगा? लीटर में होगा। तो ये मेरा बन गया मोलारिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग शॉर्ट फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। तो हमको पता है मोलारिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। मोलारिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो चलिए आप लिखिए कैपिटल एम, मोलारिटी की जगह कैपिटल एम लिखिए। अब बताइए, हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं मोल्स को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। मोल्स को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए, स्मॉल एन इक्वल टू होता है मोल। ठीक है, स्मॉल एन को हम लोग मोल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, एम हो गया, मोलारिटी क्या हो गया मेरा? एम हो गया, कैपिटल एम मोलारिटी हो गया। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट बोला गया है तो मोल्स क्या लिखेंगे? एन ऑफ सोल्यूट। एन ऑफ सोल्यूट मतलब क्या हो जाएगा? एन को हम लोग, मोल्स को हम लोग एन से दिखाते हैं, स्मॉल एन से दिखाते हैं। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम जो आपका होगा सॉल्यूशन का, वो हमेशा किसमें होगा? लीटर में होगा। किसमें होगा? लीटर में होगा। तो वॉल्यूम का हम लोग वी से दिखाते हैं, तो वॉल्यूम इन लीटर, एल लिख दिए। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। मोलारिटी इक्वल टू क्या बन गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है,
अब इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो पहले फॉर्मूला को और डिटेल से पढ़ ले ताकि कोई भी न्यूमेरिकल्स हो मोलारिटी का एक भी ना छोड़े। और वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, आता तो है ही, एट द सेम टाइम वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए देखिए हम लोग क्या पढ़े, मोलारिटी पढ़े, जिसको हम लोग हिंदी से मोलरता बोलते हैं, अगर आपको बोला जाएगा मोलरता का डेफिनेशन लिखिए तो हिंदी में कैसे लिखिएगा, तो हिंदी में कैसे लिखिएगा, जब हम लोग विलय का मोल्स को डिवाइड कर देते हैं, जब विलय का मोल्स को डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम जो दिया हुआ रहेगा, किसका वॉल्यूम, विलियन का वॉल्यूम में, और वो किसमें होगा, लीटर में होगा, उसी को हम लोग मोलरता बोलते हैं। क्या हो जाएगा डेफिनेशन, जब हम लोग विलय का मोल्स को डिवाइड करते हैं विलियन का आयतन से, तो उसको हम लोग मोलरता बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको और थोड़ा सा डिटेल से जब पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलरता इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी देख लिया हम लोग। अब बताइए, आप क्लास 11 में पढ़े हैं मोल्स कैसे निकालते थे, ये तो 11 में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आप मोल्स निकालने नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मोल कॉन्सेप्ट बोल के, ठीक है, मोल्स कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, आप उसे टच कर लीजिए, मोल्स निकालने सीख जाइए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए मोल्स, अगर आपको डेफिनेशन शॉर्टकट में आपको बता दूं तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है वेट, मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मोलर मास, वेट बाय मोलर मास। तो हम लोग वेट को किससे दिखाते हैं, W से दिखाते हैं, और मोलर मास को m0 से दिखाते हैं। m0 क्या होता है, आप कैपिटल M लिख लीजिए और जस्ट उसके टेल पे, उसके नीचे में O लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, वो m0 हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट के मोल्स। तो मोल्स तो निकालना हम लोग जानते हैं, कैसे निकालते हैं, वेट बाय मोलर मास। कैसे निकालते हैं, वेट बाय मोलर मास। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, W बाय m0। अब क्या करते हैं, वॉल्यूम इन, जो सॉल्यूशन का दिया हुआ रहेगा वॉल्यूम, वो हमेशा लीटर में होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इन लीटर। अब इसका फॉर्मूला जब बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट बाय, क्या हो जाएगा मोलारिटी का फॉर्मूला, देखिए वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब ये फॉर्मूला एक हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, दोनों एक ही है बट ज्यादा सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। फिर मैं इसको फिर से एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए मोलारिटी को हम लोग मोलरता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। अब मोलारिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा इंग्लिश में, तो उसका डेफिनेशन हो जाएगा द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखिए हमेशा वो लीटर में रहेगा। इन द केस कभी क्वेश्चन में आपका मिलीलीटर दिया हुआ रहेगा तो पहले उसको लीटर में चेंज करेंगे, फिर फॉर्मूला में पुट करेंगे उसका वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमको पता है कि मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो मोलारिटी के जगह कैपिटल M लिख दिए। अब देखिए जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है, क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि मोल्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, तो लिख दिए मैंने, क्या लिखे, स्मॉल n ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है किसमें, लीटर में है, तो क्या लिखे, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इस फॉर्मूला को और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होता है,
मोल्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं वेट बाय मोलर मास होता है, वेट बाय मोलर मास होता है, जिससे हम वेट को W से डिनोट करते हैं और मोलर मास को m0 से डिनोट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट पुट करते हैं इस वैल्यू पे। तो जब वैल्यू पे हम पुट करते हैं तो मोलारिटी इक्वल टू वेट बाय मोलर मास, जो मेरा मोल्स हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए मैंने मोल्स का फॉर्मूला पुट किया वेट बाय मोलर मास, तो इसको जब कैलकुलेशन करते हैं तो वेट ऊपर रह जाता है, मोलर मास नीचे आता है और वॉल्यूम इन लीटर हो जाता है, और ये एक फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला बन गया और ये फॉर्मूला बन गया। अभी इन द केस अगर आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट वेट दिया हुआ है और किसी कंपाउंड का नेम दिया हुआ है तो उसका मोलर मास हम लोग निकालने सीख जाएंगे। मोलर मास निकालने हम लोग पढ़े थे इससे पिछले वीडियो में। अगर आप मोलर मास निकालने नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मोलर मास करके लिखा हुआ है, उसे टच कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मोलर मास बाय वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे फिर से एक बार देख लीजिए। हिंदी में इसको बोलेंगे कि विलय की मोलों की संख्या को जब भाग करते हैं हम लोग विलय का आयतन से, विलयन का आयतन से, तो उसको हम लोग मोलारिटी बोलते हैं, जिसको हिंदी में मोलरता कहा जाता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है मोलारिटी का, 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजोल्व इन 5 लीटर ऑफ वाटर। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए इसको। 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजोल्व इन 5 लीटर ऑफ वाटर, देन फाइंड मोलारिटी। क्वेश्चन सिंपल सा है, समझिए। मैं आपको हिंदी से समझाता हूं इसको कि जब 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 5 लीटर वाटर में मिला देते हैं तो मोलारिटी फाइंड कीजिए। ठीक है, आपको क्या बोला, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से दीजिए। 5 लीटर वाटर में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ है, तो मोलारिटी ज्ञात कीजिए, मोलारिटी फाइंड कीजिए, जिसको हिंदी से मोलरता बोला जाता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपका, उसका क्वेश्चन का जो गिवन होगा, जो डाटा दिया हुआ रहेगा, पहले उसको लिख लीजिए और क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझने का कोशिश कीजिए। फिर क्वेश्चन जब समझ जाएंगे तो जो आपको वो निकालने के लिए बोला जा रहा है वो निकाल लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है NaOH, क्या दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ है मेरा कितना, 4 ग्राम दिया हुआ है, NaOH 4 ग्राम दिया हुआ है, और एक वैल्यू दिया हुआ है 5 लीटर ऑफ वाटर, 5 लीटर ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है। और किसमें वॉल्यूम दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है। क्वेश्चन हिंदी से क्या है, 4 ग्राम NaOH 5 लीटर जल में घुला है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो मेरा वॉल्यूम दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, आयतन किसमें दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, आयतन 5 दिया हुआ है, और किसमें, वो लीटर में है। तो आप इसको बोलिए वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 लीटर। अब आपको निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, निकालने के लिए बोला जा रहा है मोलारिटी, और उसको हिंदी से हम लोग मोलरता बोलते हैं। आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है मोलारिटी, और उसको हिंदी से मोलरता कहते हैं। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, मोलारिटी, मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मेरा फॉर्मूला था। अब हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि मोल्स को हम लोग स्मॉल n से दिखाते हैं। तो मोल्स को जब स्मॉल n से दिखाएंगे तो लिखिए स्मॉल n ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम को हम लोग v से दिखाते हैं, और ये वॉल्यूम को दिखा दिया हमने v से, और वो किसमें दिया हुआ, लीटर में दिया हुआ है, तो ये L हो जाएगा। अब मोलारिटी को हम लोग पढ़े थे कि डिनोट करते हैं कैपिटल M से, और ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया। और फॉर्मूला तो बन गया, तो आपको बोला जा रहा है फॉर्मूला में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल। ठीक है, तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है ये भी जान लीजिए, मोल इक्वल टू होता है वेट बाय
मोलर मास। क्या होता है? वेट बाय मोलर मास, जिसको हम लोग शॉर्ट से W और m नॉट से जानते हैं, जिसको शॉर्ट से हम लोग W और m नॉट से जानते हैं। तो चलिए हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वो समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 ग्राम, ठीक है, NaOH 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 लीटर जल में घुला हुआ है, 5 लीटर जल में घुला हुआ है। तो उसका मोलरता निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो मोलरता निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे। क्या फॉर्मूला था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही था। तो चलिए उसका फॉर्मूला को पुट करते हैं। फॉर्मूला को पुट करने से पहले आप जान लीजिए जो आपका डाटा दिया हुआ है वो मोल में नहीं दिया हुआ है, वो डाटा मोल में नहीं दिया हुआ है। जब आपका डाटा मोल में नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको पहले मोल निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। और उसका हम लोग एक शॉर्ट फॉर्मूला देखे थे। क्या देखे थे? इससे थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे, पढ़े थे। क्या पढ़े थे? वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग मोलारिटी का, ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग मोलारिटी का, जिसको हिंदी से मोलरता कहा जाता है, जिसमें W वेट होता है। तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं। वेट कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम दिया हुआ है। कितना ग्राम दिया हुआ है? वेट मेरा 4 ग्राम दिया हुआ है। तो वेट लिखिए 4 ग्राम। अब डिवाइड करते हैं हम लोग। मोलर मास बोला जा रहा है, तो मोलर मास किसका निकालेंगे? जो कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, जो कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, जिसका वेट दिया हुआ रहेगा, उसी का मोलर मास निकालना है। जिसका वेट दिया हुआ रहेगा उसी का मोलर मास निकालना है। तो चलिए हम लोग NaOH का मोलर मास निकालते हैं। तो NaOH का मोलर मास कैसे निकालते हैं? ना सोडियम का मोलर मास लिखते हैं, तो सोडियम का मोलर मास 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास लिखते हैं, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास लिखते हैं, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है। और इसको जब आप ऐड कर देते हैं तो 40 ग्राम होता है। और NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40 ग्राम होता है। अगर आप मोलर मास निकालने नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मोलर मास करके, तो आप उसको टच कर लीजिए, मोलर मास निकालने के लिए सीख जाइए, फिर मोलारिटी की ओर बढ़िएगा। क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप आगे बढ़ नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब और डाउट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पुट करते हैं। मोलर मास कितना है? 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम मोलर मास पुट करते हैं। अब वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम मेरा कितना दिया हुआ है? 5 लीटर दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो बोल रहा है लीटर में ही होना चाहिए, और मेरा लीटर में दिया हुआ है। तो चलिए 5 पुट कर देते हैं। अब इसको जब काटेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4 10 50 हो जाएगा, 4 10 40 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, कितना हो जाएगा? 1/50। कितना हो जाएगा? 1/50। और मेरा मोलारिटी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो मोलारिटी ज्ञात करने के लिए बोला गया था वो 1/50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/50 हो जाएगा। और हम लोग मोलारिटी को SI यूनिट क्या होता है इसको जान लीजिए। SI यूनिट ऑफ मोलारिटी, मोलारिटी का SI यूनिट क्या होगा? मोलारिटी का SI यूनिट क्या होगा? तो मोलारिटी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? मोल्स। तो मोल्स का SI यूनिट क्या होता है? मोल ही होता है। तो लिख लीजिए मोल्स डिवाइडेड बाय क्या है? वॉल्यूम। और किसमें? वो लीटर में है, तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। तो टोटल जब इसको पढ़ेंगे मोलारिटी का SI यूनिट क्या हो जाएगा? मोल्स बाय लीटर, मोल्स पर लीटर हो जाएगा। और इसको हम कैपिटल M से भी दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल M से दिखाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/50 मोलारिटी, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो 1/50 मोल्स पर लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए क्वेश्चन को, फिर से समझाते हैं, फिर से गिवन जो डाटा दिया हुआ उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। जब 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को 5 लीटर वाटर में मिला हुआ है, 5 लीटर वाटर में वो पहले से मिला हुआ है,
तो आपको मोलारिटी ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। हिंदी से इसको कैसे बोलेंगे, जब 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 लीटर जल में घुला हुआ है तो उसका मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता का हम लोग फॉर्मूला क्या देखे थे, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये पढ़े थे। और मोल्स को हम लोग एन से दिखाते हैं, तो इसको लिखे एन ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम इन लीटर। अब हमको पता है किसी क्वेश्चन में अगर आपका मोल्स में डाटा ना दिया हुआ रहे तो उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर्मूला तो हमें यही बताते हैं, तो फॉर्मूला में हिसाब से जब चलेंगे तो मोल्स को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो डाटा दिया है 4 ग्राम में, उसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट बाय मोलर मास। तो इसका जब फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, इससे थोड़ा देर पहले पढ़े थे, फॉर्मूला क्या था, अगर मोल में दिया हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग पढ़े तो वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो इसके जगह हम लोग पुट कर देते हैं, वेट मेरा 4 ग्राम दिया हुआ है। अब मोलर मास किसका निकालेंगे, मोलर मास उस कंपाउंड का निकालेंगे जिसका वेट दिया हुआ रहेगा, जिसका वेट दिया हुआ रहेगा। तो इसका वेट किसका दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है। तो इसका मोलर मास हमने 40 ग्राम निकाला। अगर मोलर मास आपको निकालने नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे टच कर लीजिए, मोलर मास निकालने सीख जाइए, फिर आगे बढ़िए। क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तब तक आगे बढ़ने में मजा नहीं आता है और क्वेश्चंस बनते भी नहीं है। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन। अब इसका जगह वैल्यू पुट कर दिए, 4/40 इंटू 5 हो जा रहा है। जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 1/50 आता है, और 1/50 है मोल्स ऑफ लीटर, मोल्स पर लीटर बोलिए या 1/50 मोलारिटी बोलिए। इस क्वेश्चन का इसका आंसर यही है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जो अलग टाइप का होगा, और इस वीडियो में हम लोग मोलारिटी और मोलरता के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोललता के बारे में, ठीक है, मोलरता के बारे में। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 2 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, देन फाइंड मोलारिटी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिए, इसको हिंदी से पहले एक बार बता दो। 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 500 मिलीलीटर जल में घुला है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। इसको समझिए क्या बोला जा रहा है, 500 मिलीलीटर एक जल है जिसमें 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। 500 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, तो उसका मोलरता ज्ञात करें या मोलारिटी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मोलारिटी इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, मोलारिटी इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े थे। क्या फॉर्मूला पढ़े थे, मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही पढ़ा था फॉर्मूला। ये तो फॉर्मूला पता है हम लोग को। चलिए आप पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कौन सा डाटा दिया हुआ है, पहले उसको लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, तो NaOH दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में, NaOH दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम NaOH दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में और एक दिया हुआ है 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर, जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम हमारा कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम इक्वल टू 500 ml दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब आपको बोला जा रहा है मोलारिटी निकालने के लिए या मोलरता निकालने के लिए। मोलारिटी को हिंदी से मोलरता बोलते हैं, तो कैसे निकालेंगे, हमको फॉर्मूला पता है, M इक्वल टू मोलारिटी इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। और एक फॉर्मूला आपको इसी से बताए थे, क्या बताए थे, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये 2 फॉर्मूला बताया था मैंने मोलारिटी का। दोनों एक ही है बट सिंप्लीफाई किया हुआ है ज्यादा, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मेरा मोल्स तो दिया हुआ है ही नहीं, ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। मोल में तो दिया हुआ है ही नहीं, वेट दिया हुआ है ना।
तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि मेरा जो डाटा दिया हुआ है वो ग्राम में दिया हुआ है, वेट में दिया हुआ है, तो इसको यूज करते हैं हम लोग वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब ध्यान दीजिए, जो मेरा वॉल्यूम है वो किसमें चाहिए, हमारा फॉर्मूला में लीटर में चाहिए, लेकिन डाटा मेरा मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो पहले इसको लीटर में चेंज कीजिए। तो लीटर में कैसे चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो 1/2 लीटर, जिसको आप 0.5 लीटर भी बोल सकते हैं, जिसको हम 0.5 लीटर बोल सकते हैं। तो चलिए अब इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो देखिए मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट। वेट कितना दिया हुआ मेरा, 2 ग्राम दिया हुआ है, वेट 2 ग्राम दिया हुआ है। अब देखिए मोलर मास बोला जा रहा है, तो मोलर मास किसका निकालेंगे, मोलर मास किसका निकालेंगे, तो मोलर मास हम उस कंपाउंड का निकालेंगे जिसका वेट दिया हुआ रहेगा, जिसका वेट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तो वेट किसका दिया हुआ है, और देखिए 2 ग्राम NaOH दिया हुआ है, 2 ग्राम ऑफ NaOH, तो किसका मोलर मास निकालेंगे, NaOH का, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो मोलर मास निकाल लेते हैं, NaOH का मोलर मास क्या हो जाएगा। तो मोलर मास अगर आप निकालने नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे सीख लीजिए। तो सोडियम का मोलर मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो जब सारा को ऐड कर देंगे तो मेरा 40 ग्राम आ जाएगा, जो है मेरा मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो चलिए मोलर मास पुट कर देते हैं। मोलर मास मेरा कितना आया, 40 ग्राम आया, तो यहाँ 40 ग्राम पुट कर देते हैं इनटू, अब देखिए क्या है, वॉल्यूम इन लीटर दिया हुआ है, हमने निकाला वॉल्यूम को लीटर में, जो मिलीलीटर में दिया हुआ था उसको लीटर में कन्वर्ट किया, और कितना आया लीटर, 0.5 लीटर आया। तो इसके जगह पुट करते हैं 0.5। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 10 चल जाएगा, ऊपर 10 चल जाएगा। तो आप कैलकुलेशन कीजिए कितना हो जाएगा, ये 10 कट जाएगा, ये 2 बार में 4 हो जाएंगे। अब देखिए इसका कैलकुलेशन जब करते हैं तो टोटल कितना आता है, 1/10 आते हैं, 1/10 आते हैं। तो इसका क्या निकाले, हमारा मोलरता ज्ञात हो गया। इस क्वेश्चन का मोलरता हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो मोलरता को हम लोग मोल्स लीटर से दिखाते हैं, इसका ऐसा यूनिट है मोल, लीटर्स, मोल पर लीटर, या फिर आप इसको डायरेक्टली 1/10 मोलारिटी बोल सकते हैं। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, इसको फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ था 500 ml में वाटर में, 500 ml वाटर में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो उसका मोलारिटी निकाले। तो मोलारिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और एक फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ मोलारिटी इक्वल टू क्या, तो वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा डाटा दिया हुआ था NaOH 2 ग्राम, वॉल्यूम 500 ml दिया हुआ था, लेकिन जो मेरा फॉर्मूला है वो किसमें मांगता है, लीटर में मांगता है। तो उसको लीटर में पहले कन्वर्ट कर लेते, तो आता है 0.5 लीटर। कितना आता है, 0.5 लीटर। तो अब उसका फॉर्मूला में हम लोग कैलकुलेशन को, या जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें वैल्यू को पुट करते हैं। तो मोलारिटी मेरा जो वेट था, तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट होता है, तो वेट 2 ग्राम था, मोलर मास मैंने निकाला NaOH का 40 ग्राम होता है। मोलर मास किसका निकाला जाता है ना, जिनका वेट दिया हुआ रहेगा उसका मोलर मास निकालते हैं। तो उसका मोलर मास निकाले, 40 निकला। अब देखिए वॉल्यूम इन लीटर था, तो वॉल्यूम को हमने पुट किया, 0.5 लीटर में आया था। जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 1/10 आता है, और हमको पता है SI यूनिट मोल्स का, SI यूनिट मोलारिटी का क्या होता है, मोल्स पर लीटर होता है। तो आप इसको 1/10 मोल्स पर लीटर बोल सकते हैं, या फिर 1/10 मोलारिटी बोल सकते हैं। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुए हैं, जो हिंदी से पढ़ते हैं उसको हिंदी से क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इंग्लिश से पढ़ते हैं उसका इंग्लिश से क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर किन्हीं बच्चा को नोट्स चाहिए इस लेक्चर का, तो मेरे व्हाट्सएप में आप कमेंट कीजिए नोट्स बोल के, ठीक है, मैं आपको नोट्स शेयर करूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे वीडियो में बढ़ते हैं। आगे वीडियो में पढ़ेंगे मोललता के बारे में, जिसको हम लोग मोलालिटी बोलते हैं, और वो
थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।